और बिहार में क्या है कि पूरे भारत के लोग आकर फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग किसी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग किन्हीं का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के हक में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिहार की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू हो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एक देश एक कानून की बात की जाती है, एक देश एक चुनाव की बात की जाती है, तो फिर एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं होनी चाहिए। 63 बिहारी का सिलेक्शन, गलत हम बोलते, 63 बिहारी का 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। तो ये बीपीएससी सिविल सेवा में किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल 2 शिफ्ट में परीक्षा या कह लीजिए 1 शिफ्ट से ज्यादा में परीक्षा मंजूर नहीं है। चाहे दिलीप कुमार को फांसी पर चढ़ना पड़े, ये लोग चढ़ा दे। 15 लाख का तो अभी किया ही है ना कि 15 लाख जब्त करवाने का साजिश। तो हम इस सब चीज से नहीं डरते। और डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर बड़ा आंदोलन पटना में होने जा रहा है। बिहार भर से छात्र हैं वो पटना पहुंच रहे हैं। आगामी 5 जून को पटना में एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत होगी। इसको लेकर छात्र नेता दिलीप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि आंदोलन का रूपरेखा क्या होगी। डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर इन दिनों बिहार में चर्चा तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार डोमिसाइल लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन अब छात्र हैं वो सड़क पर उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि बिहार के सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू हो, लेकिन अभी तक बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू नहीं किया गया है। अब छात्र इसको लेकर सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। क्या कुछ छात्र नेता दिलीप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। उस दिन के बाद से बिहार के सभी अभ्यर्थी, बिहार के सभी नौजवान, हम सभी लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि बिहार में जितने नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो लोग भी जेपी के चेले अपने आप को बताते हैं, वो जेपी के असली चेले नहीं है, वो फर्जी चेले हैं। वो नकाब लगाकर चेले बने, रंगा सियार है वो लोग। अगर जेपी के असली चेले होंगे तो जेपी आंदोलन के दिन, संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन अभ्यर्थियों पे लाठी नहीं चलाएंगे, ना एक थप्पड़ लगाएंगे, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हैं। एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे हम लोग नहीं चलाते हैं। हाथ जोड़कर सरकार से विनती करते हैं कि हमारी मांग को सुनिए, वार्ता कीजिए। कभी हम लोग हिंसक नहीं होते और नहीं होंगे। और साथ में हम नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी आप जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, और बिहार के जितने बड़े नेता हैं वो सभी या तो जेपी आंदोलन से डायरेक्ट उभरे हुए नेता हैं या जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता के बेटा बेटी पोता पोती हैं। और जेपी आंदोलन के दिन, जेपी आंदोलन दिवस के दिन आंदोलन हो रहा है। बिहार के अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, बिहारी स्वाभिमान की लड़ाई है। और वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी अब नहीं चलेगा। लाठी खाए बिहारी, नौकरी ले बाहरी नहीं चलेगा। बिहार की सरकारी नौकरी पर पहला हक बिहारियों का है। हम बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। 10% हम बोल रहे हैं कि 10% सीट ओपन रखे कि बाहर के लोग भी आ सकते हैं और उसमें बिहारी लोग भी जा सकते हैं। तो हम बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर बिहार के अभ्यर्थियों की ये मांग रही है कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, या कह लीजिए कि उस राज्य के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। जबकि कुछ राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां पे भर्ती प्रक्रिया ऐसी है, सिलेबस ऐसा है कि बाहर के अभ्यर्थियों को या तो परेशानी होती है या सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है। उस राज्य का जो सिलेबस रहता है, उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। अलग से एक पेपर दे दिया जाता है जिसमें 100 कभी 150 प्रश्न रहते हैं, और इस कारण बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान होता है और उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है। और बिहार में क्या है कि पूरे भारत के लोग आकर फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग किसी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये नहीं समझा जाए कि बाहरी का हम लोग विरोध करें, नहीं। बिहार से बाहर के हजारों छात्र छात्राएं यहाँ पटना में आकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दरोगा हो या बीपीएससी सिविल सेवा हो। तो हम लोग किन्हीं का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के हक में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिहार की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू हो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एक देश एक कानून की बात की जाती है, एक देश एक चुनाव की बात की जाती है, तो फिर एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं होनी चाहिए। हर एक राज्य में अलग अलग प्रक्रिया क्यों है। किसी राज्य में आप बाहर के लोगों को फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं, किसी राज्य का सिलेबस कुछ और है। अगर बिहार में कोई नौकरी करेंगे और बिहार के बारे में पता नहीं है
तो फिर यहाँ नौकरी कैसे करेंगे? इसलिए बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा पूछी जाए। प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के कोई यहाँ शिक्षक या शिक्षिका बन गए तो क्या बच्चों को बता पाएंगे सही से? भाषा का प्रॉब्लम होगा, बच्चे तो तमिलनाडु की भाषा नहीं समझेंगे, या तमिलनाडु के शिक्षक यहाँ की मैथिली या भोजपुरी मगही नहीं समझेंगे। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू हो, और अन्य जगह 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू हो। 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस भी इस तरह बनाया जाए कि बिहार से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाए, और हो सकता है तो एक अलग से पेपर दे दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाए। और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, पारदर्शिता लाई जाए। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी बहाली में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का पीडीएफ जारी होता है, आंसर की जारी नहीं होता है, कट ऑफ जारी नहीं होता है, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जाता परीक्षा के बाद, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है। तो वो सब जारी किया जाए, परीक्षा के बाद आंसर की जारी हो, रिजल्ट के साथ कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। और डोमिसाइल की जहाँ तक बात है, तो अब देखिए आरटीआई से बहुत सारा डाटा आया है। आरटीआई से डाटा आया, हम बताना चाहेंगे आपको कि ये डाटा है, ये टीचर बहाली से संबंधित है। इसमें है 423 पुरुष सफल हुए, 423 जनरल कैटेगरी में पुरुष सफल हुए हैं। उसमें से 64 सिर्फ बिहारी है। 423 में सिर्फ 64 बिहारी, और बाहरी है 359। उसी तरह महिला में जनरल कैटेगरी में एक क्लास का हम बता रहे हैं, एक विषय का बता रहे हैं, 952 में बिहार की महिला है 176, बिहार से बाहर की महिला है 776। मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि कहीं प्रिंट गलत तो नहीं हो गया ना, बिहार के जगह बाहरी नहीं लिखा गया ना, लेकिन नहीं, ये सच्चाई है कि बिहार से ज़्यादा बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा और भी डाटा है जिसमें हम ये बताना चाहेंगे कि 163 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है, सॉरी 63, वन नहीं, सिर्फ 63 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है, और 199 63 बिहारी का सिलेक्शन, गलत हम बोल दिए, 63 बिहारी का, 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। तो ये अचानक ये कैसे हो गया? ये तो आश्चर्य लग रहा है। ये एक गिरोह काम कर रहा है बिहार में शिक्षक भर्ती में, और बिहार से बाहर के कुछ राज्यों में, जहां से सेटिंग का खेल चल रहा है कि बिहारी अभ्यर्थियों का हक मारा जाए। और इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार में कुछ गिरोह सक्रिय है जो मिसाइल लागू नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों का चयन, ये नोटिफिकेशन है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। लेकिन बिहार में किसी चीज में ऐसा नहीं रहेगा कि बिहार का निवासी होना चाहिए। कुछ राज्य में ऐसा है कि आप 5 वर्ष से वहाँ का निवासी है तभी फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड तभी कर सकते हैं जब 5 वर्ष से उस राज्य में रह रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या किया गया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में फर्जीवाड़ा किस तरह किया गया है? परीक्षा से पहले कहीं जमीन ले लिया, वो भी फर्जी तरीके से, या तो कोई सगे संबंधी है तो उनसे लिखवा लिया गया, या दोस्त से लिखवा लिया गया, जमीन लिखवा लिया गया, आधार कार्ड में चेंज करवा लिया एड्रेस, ये हजारों की संख्या में है। और यहाँ का आरक्षण का लाभ भी ले लिया है, ओबीसी में आ गया, कोई एससी में आ गया। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा खेल बिहार में हुआ है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ, और बीपीएससी में शिक्षा विभाग में है हिम्मत तो एक बार जांच करा ले, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, हजारों फर्जी निकलेंगे जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी डोमिसाइल और बायोमेट्रिक फर्जी तरीके से किए हैं। जांच करवा ले। वो साइबर थाना में दिलीप कुमार के खिलाफ आवेदन देने से कुछ नहीं होता है, दिलीप कुमार इस सबसे नहीं डरता है। तो बीपीएससी के अधिकारी लोग सुन ले, पहले अपने गिरबान में जाके, और जो गिरोह काम कर रहा है ना, आज न कल पकड़ा जाएगा। और बीपीएससी के वो अधिकारी भी बेनकाब होंगे जो ये सब काम कर रहे हैं। जिसका 2 पैर कटा है, किसी का 1 पैर कटा है, किसी का दोनों हाथ कटा है, किसी का 1 हाथ कटा है, वो बिहार में विकलांग नहीं है, वो बिहार में दिव्यांग नहीं है। लेकिन जो दोनों पैर से, हाथ से, पूरे शरीर से स्वस्थ है, वो फर्जी दिव्यांग लगा के बिहार का भी लोग, बिहार से बाहर का लोग 5000 में फर्जी सर्टिफिकेट बना के दिव्यांग का आरक्षण ले लिया। 50 मिनट एक्स्ट्रा समय परीक्षा में मिलता है, और आरक्षण अलग, और नौकरी कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सारे चीज की जांच हो। और काउंसलिंग इसीलिए पहले नहीं कराया जाता है। किसी भी बहाली में देखिएगा ना कि पहले काउंसलिंग होता है रिजल्ट से पहले, लेकिन यहाँ काउंसलिंग नहीं होता है। यही खेल खेला जा रहा है काउंसलिंग के नाम पर। तो हमारी ये मांग है, जो मिसाइल लागू हो, शिक्षक भर्ती, दरोगा, सिपाही सभी में 5 जून को हम लोग संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना कॉलेज से 10 बजे से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 5 जून सुबह 10 बजे
पटना में पटना कॉलेज मैदान से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ये जेपी की धरती है, कोई ये ना भूले, ये जेपी की धरती है। जेपी आंदोलन दिवस, संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर एक भी लाठी स्टूडेंट पे चली, एक भी लाठी चल गया, एक भी थप्पड़ चल गया, उसमें एक कॉलम वही है कि अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक होगी तो एक से अधिक पालियों में एग्जाम होगा या एक से अधिक सेट में एग्जाम लिया जाएगा, क्या कहेंगे? बीपीएससी सिविल सेवा में किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल 2 शिफ्ट में परीक्षा या कह लीजिए 1 शिफ्ट से ज्यादा में परीक्षा मंजूर नहीं है। चाहे दिलीप कुमार को फांसी पर चढ़ना पड़े, ये लोग चढ़ा दे। 15 लाख का तो अभी किया ही है ना कि 15 लाख जब्त करवाने का साजिश। तो हम इस सब चीज से नहीं डरते। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है कल या परसों कि 2 शिफ्ट में परीक्षा असमानता को दर्शाता है। 1 शिफ्ट में परीक्षा कराना होगा। नीट पीजी का मामला है, तो ये तो और हम लोग का पक्ष मजबूत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। तो कोई अधिकारी, ये अगर आपके पास क्षमता नहीं है कि 10 लाख स्टूडेंट आप 20 लाख का एक दिन में परीक्षा ले लीजिए, तो इस्तीफा दे दीजिए। तो काहे का बिहार में विकास, काहे का सुशासन का राज कहिएगा तब कि एक दिन में आप 10 लाख स्टूडेंट का परीक्षा नहीं ले पाइएगा। ये परीक्षा ले सकते हैं 20 लाख का भी एक दिन में 1 शिफ्ट में, लेकिन अंदर से जब बेईमानी होगी कि नॉर्मलाइजेशन की आड़ में सेटिंग धांधली करना है, तो फिर तो उसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है। आप कहेंगे हम लोगों पे अफवाह फैला रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन में आप लिख रहे हैं, आप बाद में कहिएगा कि यही लोग अफवाह फैला रहा है। तो हम लोग अफवाह नहीं फैला रहे हैं। बाकी जो कार्रवाई करना हो तो सरकार और आयोग कर ही रही है, उस सबसे हम लोग डरते नहीं है। लेकिन इतना विनती करेंगे सरकार से कि कम से कम फर्जीवाड़ा रोकिए हुजूर, कि जो लोग कर रहे हैं कम से कम दिव्यांग लोगों पे तो तरस खाइए, जिसका 1 हाथ कटा है, किसी का 2 हाथ कटा है, दोनों पैर कटा है। भी विरोध कीजिएगा आप अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो? बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। 1 शिफ्ट में परीक्षा हो, 1 सेट सारे बिहार में क्वेश्चन हो, अलग अलग नहीं चलेगा। चाहे कोई भी परीक्षा हो सिविल सेवा में, ये लागू नहीं होने देंगे हम लोग।